हेलो स्टूडेंट्स। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस चैनल पे। आज से हम लोग नीट के जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी के, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो उसकी आज से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो आज का जो पहला जो डायग्राम है वो आपके सामने है और इसको आज हमें डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। तो आई होप आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं और आखिरी तक बने रहेंगे, ताकि हम इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में अच्छे से देख सकें, ताकि हमारे कंसेप्ट्स और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। देखिए बच्चों, आप सबको ये ज़रूर पता होगा कि हमारे पास जो जितने बैक्टीरिया हैं वो सारे बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, वो सब आते हैं कम्स अंडर द किंगडम मोनेरा। कौन से किंगडम में आते हैं? मोनेरा में आते हैं। कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। अभी जो मोनेरा है, मोनेरा दो टाइप्स के हो सकते हैं। ये आपको ऑटोट्रॉफिक मिल जाएंगे, खुद से खाना बनाते हुए मिल जाएंगे, या फिर ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, विच डिपेंड्स ऑन द अदर। अब ऑटोट्रॉफिक भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक जो सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक। और एक जो केमिकल को यूज करके, उस एनर्जी को यूज करके खाना बनाते हैं। तो हमारे पास आज ये जो डायग्राम है, ये है नॉस्टॉक। ये क्या है? नॉस्टॉक है। दिस इज अ नॉस्टॉक। और ये आता है किसके अंदर? ये किसका एग्जाम्पल है? ये फोटो ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल है। किसका? फोटो ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल है। तो अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं, इसकी लोकेशन कहां पे है। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक नॉस्टॉक है। और नॉस्टॉक कौन सा नॉस्टॉक है? ये एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। ये एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, जिसको पहले हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते थे। किस नाम से? ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से पहले इसको हम जानते थे, ठीक है। तो फिर से मैं चीजों को इतना रिपीट कर रहा हूं। देखिए, ये जो डायग्राम है, ये नॉस्टॉक है, विच इज अ फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब कि एक लंबी चेन की तरह जो होते हैं, ठीक है। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, जिनको पहले ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते थे बच्चों। लोकेशन मैंने आपको बता दी कि ये एक कैसे हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके कुछ पार्ट्स की। तो यहां पर आप कुछ यहां पे इस तरह से सेल्स देख पा रहे होंगे। ये थोड़े से ग्रीन कलर के होते हैं, ये सारे सेल, दे ऑल, ठीक है। ये सेल्स जो होते हैं बच्चों, ये ऊपर से आपको सारे दिख रहे होंगे। ये सेल्स जो होते हैं, ये होते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या होते हैं? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। क्या होते हैं? वेजिटेटिव सेल होते हैं, ठीक है। और ये जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं बच्चों, ये आपको ग्रीन कलर के दिखेंगे, ठीक है, राउंड दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ऑफ कोर्स, ग्रीन क्यों है? पिगमेंट उनके पास क्लोरोफिल ए होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इनके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। क्लोरोफिल के साथ एक और पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइकोबिलीन। फाइकोबिलीन, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, फाइकोबिलीन, ठीक है। इसके अलावा इन वेजिटेटिव सेल्स का फंक्शन क्या क्या होता है, हम इनके फंक्शंस की बात करेंगे। इनके अगर फंक्शंस की बात करें बच्चों, तो फंक्शन देखें तो सबसे जो मेन फंक्शन है इनका, वो है फोटोसिंथेसिस करना।
फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, इसके अलावा ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड का प्रोडक्शन भी करेंगे, फूड का प्रोडक्शन करना, और इसके अलावा ये ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में भी काम आते हैं, मेटाबॉलिज्म में भी काम आते हैं। तो ये आपको चीज समझ में आई होगी कि यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर के मेजरली देखिए ज्यादातर कैसे हैं, ग्रीन कलर वाले सेल्स ही हैं, ये सारे क्या है ग्रीन कलर के, ये भी, ठीक है, ये आपको सारे ग्रीन कलर के सेल्स दिख रहे होंगे। ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये ग्रीन होते हैं, राउंड होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, फाइकोबिलिन प्रेजेंट है, फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना, फूड प्रोडक्शन करना और ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना। अब आगे बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ सेल की जो आपको यहां दिख रहे होंगे, हेट्रोसिस्ट। क्या? हेट्रोसिस्ट। वेट, हेट्रोसिस्ट। यहां पे हमारे पास एक वेजिटेटिव सेल के अलावा एक और यहां पे सेल आपको दिख रहा होगा, हेट्रोसिस्ट। ठीक है, बात करते हैं अगर हम लोग हेट्रोसिस्ट की, हेटेरोसिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों ये जो सेल प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है, ये जो होता है ये पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर्ड होता है, पर्पल कलर्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा ये लार्जर होता है, लार्जर देन वेजिटेटिव सेल, लार्जर देन वेजिटेटिव सेल, मतलब कि जो आपको ग्रीन कलर का सेल दिख रहा है वेजिटेटिव सेल, उससे इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। इसके अलावा इनके पास थिक वॉल होती है। क्या प्रेजेंट होती है? थिक वॉल्ड होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट ऑक्सीजन एंट्री, किसके लिए? टू प्रिवेंट ऑक्सीजन एंट्री, यहां पे ऑक्सीजन एंटर ना कर पाए इसके लिए ये थोड़े से इनके जो वॉल्स होते हैं बच्चों वो थोड़े थिक होते हैं। ठीक है, अब यहां पे सबसे चीज ध्यान रखिएगा, नो फोटोसिंथेसिस, हेट्रोसिस फोटोसिंथेसिस नहीं करते, नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एंड कंटेन, एक एंजाइम कंटेन करते हैं, एंजाइम होता है इनके पास नाइट्रोजेनेज, नाइट्रोजेनेज, ये इनके पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है नाइट्रोजेनेज। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि इनका सबसे मेन जो रोल है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। क्या रोल है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ध्यान रखिएगा इनका क्या रोल है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। हाइड्रोसिस्ट सेल का रोल है दे परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? अमोनिया में। किसमें? अमोनिया में, जो कि फर्दर प्लांट इनके द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, समझिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे आपको एक और टर्म यहां दिख रहा होगा, म्यूसिलेजिनस शीट, उसके बारे में बात करते हैं यहां पे। अगर म्यूसिलेजिनस शीट की बात करें बच्चों तो ये एक चिपचिपी सी चीज होती है, इस तरह से ब्लू कलर में आपको इन सेल्स के चारों तरफ दिखने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम डिटेल में पढ़े बच्चों तो देखिए क्या बात है, ये ब्लू कलर के होते हैं। कैसे? ब्लू आउटर कवरिंग होती है। ये क्या करते हैं? सेल्स को सूखने से बचाते हैं, प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम ड्राइंग। ठीक है, नमी बनी रहती है इनकी वजह से। मैकेनिकल सपोर्ट
प्रोवाइड करते हैं। सारे फिलामेंट जो पूरा जो फिलामेंट है, ये आपको ये उस तरह से दिख रहा है, इसको एक साथ जोड़े रहते हैं। ठीक है, इस तरह से टुगेदर, फिलामेंट को टुगेदर क्या करते हैं, जोड़े रहते हैं और हेल्प करते हैं पूरी कॉलोनी को एक साथ अटैच रहने में। तो ये इसका रोल है किसका, म्यूसिलेजिनस शीट का। तो आपने वेजिटेटिव सेल के बारे में देखा, हेट्रोसिस्ट के बारे में देखा और म्यूसिलेजिनस शीट के बारे में देखा बच्चों। तो ये हमारा डायग्राम स्पेशल सीरीज था। आई होप आपको इसके टर्म्स समझ में आए होंगे, इसके बारे में समझ में आया होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। हम लगातार नीट के लिए अच्छे कंटेंट इस पे डाल रहे हैं। तो आई होप यू विल सब्सक्राइब इट एंड एंजॉय द चैनल। थैंक यू।